नमस्कार भाइयों। हमारा एक भाई ने, राहुल नाम का एक जो हमारे भाई हैं, इन्होंने अपनी आप बीती हमसे शेयर की। इन्होंने बताया, भाई बचपन से ही मेरा जो है भगवान में काफ़ी मन लगता था। भगवान की पूजा पाठ करना, चालीसा का पाठ करना बचपन से ही, क्योंकि मेरे परिवार में मुझे सिखाया गया। मैं शुरू से ही भगवान का पाठ करता था, गीता का पाठ करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरे ही एक गाँव में, मतलब मैं ये गाँव के रहने वाले हैं राहुल भाई, तो उन्होंने बताया कि गाँव में ही जब जैसे जैसे मेरी जो एज बढ़ती गई, जब मेरी लगभग एज होगी 14-15 साल की, तब मैं काफ़ी आकर्षित होने लगा। मेरे ही गांव में पड़ोस में एक लड़की रहती थी, उससे मैं काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो गया। अब काफ़ी उसके ही ख्याल आने लगे और धीरे 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 मैंने मंदिर जाना भी बंद कर दिया। मेरे अंदर एक आश्चर्यजनक बदलाव ऐसे हो रहे थे, मेरे नीचे भी थोड़ा मतलब तनाव सा आना। मैं समझ नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। बार बार मैं उस लड़की के प्रति आकर्षित हो रहा हूँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मतलब कुछ हो रहा है मेरे अंदर, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। और ये बात मैंने अपने दोस्तों से शेयर कर दी। अब इसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने, जो जानते थे, कई बार वो जो बातें करते रहते थे मैं उसका मतलब समझ नहीं पाता था, लेकिन उन्होंने अब मुझे विस्तार से समझाया कि ये क्या हो रहा है, तेरे अंदर जो बदलाव आ रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे जो है मास्टरबेशन की जो है क्रिया बताई, आदत मुझे लगी और मुझे इसमें काफ़ी मज़ा आया। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी जो पहले दिनचर्या थी, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, शुरू से ही जो आदत थी वो अब छूट गई। मेरे घर वाले भी कहते थे अब तू तो मंदिर भी नहीं जाता। तो ये आदत मेरी छूट गई। अब मैं बस अपने ही एक दुनिया में रहने लगा, एक इमेजिनेशन की दुनिया। और धीरे धीरे मुझे जो है उन वीडियोस के बारे में पता चल गया, दोस्तों द्वारा मुझे उन वीडियोस के बारे में पता चल गया। अब मैंने वो वीडियो देखना शुरू कर दी। अब जो भी मैंने उसमें देखा, जो भी मैंने उसमें जो है देखा, अब मैं वही सब करने के बारे में सोच रहा था। मैं वही सब करना चाहता था किसी लड़की के साथ में। और मेरी नज़र पहले से ही एक लड़की पे थी जो मेरे पड़ोस में रहती थी। मैं उससे काफ़ी ज़्यादा आकर्षित था। मैं सोचता था कि काश ये मुझे मिल जाए तो मैं वही सब करूं जो मैंने उन वीडियोस में देखा है। मेरी बात पे गौर करना ध्यान से, मैं वही सब करूं जो मैंने उन वीडियोस में देखा है। तो ये मेरी मानसिकता ऐसी हो गई थी। अब एक बार, क्योंकि हमारे में जो है मोबाइल फ़ोन नहीं था मेरे पास में, क्योंकि ये इनके फ्रेंड के पास था एक मोबाइल फ़ोन, वो इन्हें ये चीज़ें बताता था और उसमें दिखाता था। इनके पास मोबाइल नहीं था, इनके पेरेंट्स ने इन्हें मोबाइल लेकर नहीं दिया था। तो इन्होंने बताया कि भैया, फिर मैंने क्या किया, एक खत लिखा, यानी कि एक चिट्ठी लिखी। और जब वो लड़की कहीं बाहर थी, तब मैंने पत्थर में ऐसे लपेट के उसको फेंका उस लड़की की ओर। उस लड़की ने देखा, उसको पर्चे को खोला और उसमें ये इसने लिखा था कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मुझसे आके थोड़ा सा यहाँ पे मिलो। कोई भी इनकी जो जगह थी वहाँ पे मिलने को बोला। अब गांव में ये चीज़ अगर देख लें कि भाई कोई लड़का लड़की इस तरीके से कहीं साथ में है, तो स्वाभाविक है बवाल मच जाएगा। फिर भी अब जो इन्होंने हमें, राहुल भाई ने जो हमें बताया, हम वही मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई फिर वो जैसे तैसे वो भी एग्री हो गई मुझसे मिलने के लिए और हम लोग मिले उससे। तो मैंने सोचा था कि मैं उसके साथ वही सब करूँगा इस मुलाकात में। शायद ये बताते हैं कि भाई मेरी सोच ही ऐसी हो गई थी, मैं नहीं समझता था कुछ भी चीज़ें, मैं बस इसको मनोरंजन समझता था। और मेरे जो दोस्त थे उन्हें भी बस इन्हीं चीज़ों का नॉलेज था, ज़्यादा गंभीरता से कि क्या होता, ज़्यादा मतलब नॉलेजेबल नहीं थे, बस मस्ती मजाक करना जानते थे। तो इसी चक्कर में मैं उससे मिलने चला गया, वो लड़की भी मिलने आई और मैंने सोचा कि मैं उसके साथ वही सब करूंगा पहली मुलाकात में। तो ये कुछ इस तरीके की सोच जो कि उन वीडियोस में बताया जाता है कि कोई डिलीवरी बॉय आया, घंटी बजी और मेरी बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उन वीडियोस में कुछ ऐसे, उसमें तो रिश्ते तक बर्बाद कर दिए साहब, है ना। तो यही सब देख के इमेजिनेशन इतनी बुरी बन गई कि वही सोचूं, लेकिन लड़की ने कुछ भी ऐसा करने नहीं दिया ना। मतलब इसकी हिम्मत ही नहीं हुई। पहली बात तो ये बस सोच सोच के ही पैंट में गीले हो गए। इन्होंने बताया हमें, ये गीले हो गए और बस सोचा करे। और लड़की ने कोई ज़्यादा खास रिस्पॉन्स नहीं दिया, इनको उल्टा झटकार दिया कि मुझसे दूर रहा करो, ये फालतू की पत्थरबाजी, ये पत्थर में कागज वागज लपेटने की अब कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। लड़की ने मिलने के बाद इनको उल्टा और झटकार दिया, फटकार दिया मतलब। उसके बाद ये निराश हो गए और इमेजिनेशन करते करते भगवान जाने ये क्या हरकतें कर रहे। बस यही सब चलता रहा भाई। और धीरे 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 मैं मास्टरबेशन का पूरी तरह एडिक्ट था। उसके बाद वहीं पे हमारे गांव में एक साधु, एक संत आए हुए थे। तो उन्होंने पता नहीं एक दिन मुझे बुलाकर, उन्होंने मेरे अंदर पता नहीं ऐसा क्या देखा, उन्होंने खुद ही मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे कि तुम आओ मेरे पास बैठो। तो मैं उन संत के पास बैठा और उन्होंने मेरे बारे में सारी बातें बता दी। यानी कि मैंने उन्हें कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था, फिर भी वो समझ गए कि तुम बड़े परेशान रहते हो, गलत आदत के शिकार हो, गलत आदत के शिकार हो, तुम जो सोच रहे हो ये सब सही नहीं है। मतलब ऐसी कुछ उन्होंने बातें करी कि जिससे मुझे लगा कि ये सब कुछ जान गए। बस वो स्पष्ट रूप से कह नहीं रहे थे, वो मुझसे उगलवाना चाहते थे। यानी वो संत राहुल से उगलवाना चाहते थे। तो राहुल ने सब कुछ बता दिया। तो फिर संत ने उन्हें ब्रह्मचर्य के बारे में बताया। और राहुल भाई, मैं आपसे पर्सनली कहूँ, देखो ये मैं आपसे खुद कह रहा हूँ, आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो कि अगर एक दिव्य संत के दौरान आपको ब्रह्मचर्य के बारे में पता चला ना मेरे भाई, तो आप सच में बहुत ज़्यादा लकी हो। ठीक है, क्योंकि हमारे किस्मत में ये सब नहीं था। तो आप इनको ब्रह्मचर्य के बारे में उन्हीं से पता चला, उन्होंने सब कुछ बताया और कहा कि रोज़ मेरे पास में आना और रोज़ थोड़ी थोड़ी जो है, कहते हैं ना संगति का असर। अब जो है राहुल है, उसकी संगति का असर अब धीरे धीरे जो है, जो संगति में वो संत की जो आए,
धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आने लगा। इसको कभी भी कुछ ऐसी इच्छा उठती तो तुरंत संत के पास जाता, संत उसे अच्छा ज्ञान देते और समझाते, हर एक चीज़ का नॉलेज ब्रह्मचर्य के बारे में उन्होंने बताया। उसके बाद में फिर जब धीरे धीरे मैं इस एडिक्शन से बाहर निकला, ठीक है, उसके बाद मुझे अपने पेरेंट्स ने एक मोबाइल फ़ोन ला के दिया और उस पर भी मैंने ब्रह्मचर्य के बारे में नॉलेज ली। और ऐसे ही करके मैंने काफ़ी लोगों के वीडियोस देखे, उसमें से आपका भी एक वीडियो देखा और मैं भी आपके 100 डेज चैलेंज में जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे भाई मैं यही कहना चाहूँगा राहुल आपसे, बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहले आप बहुत ज़्यादा लकी हैं कि एक संत के द्वारा आपको ब्रह्मचर्य के बारे में पता चला। बाकी अब बस धैर्य के साथ बने रहना और मजबूती के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करो, सब्र रखना, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। बस ऐसे ही मजबूती के साथ बने रहो। बाकी मेरे भाइयों ऐसे ही अपने अनुभव शेयर करना, अभी 100 डेज चैलेंज पूरे होंगे उसके बाद आप भी अपने अनुभव शेयर करो। हमारे बहुत सारे भाई हमसे अनुभव शेयर करते हैं भाई कि मैं हस्त महसून इतने सालों से कर रहा हूँ, आप अपने वीडियो में बताओ। लेकिन मेरे भाई देखो ये तो मैं बता ही दूंगा, ये मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैं तो बता भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ आप अपने मास्टरबेशन का अनुभव और 100 दिन के ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद दोनों को ब्रह्मचर्य का अनुभव जो है दोनों को मिला के मुझे बताओ टेलीग्राम पे, ताकि मैं उसको यार कि हाँ यार देखो कितना बदलाव आया और लोगों को भी यकीन हो और भी भाइयों को मोटिवेशन मिले, वरना वो तो बकवास ही समझते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।